Good morning, dear students. Today we start word problems on multiplication of fraction. तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? वर्ड प्रॉब्लम्स। किसके ऊपर? फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो चलिए एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हम। देख लो, कहता है कि ए कार ट्रेवल्स 45 and 1/2 किलोमीटर इन 1 hour। मतलब एक घंटे में वो कितना चलते हैं? 45 and 1/2 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस डज इट का ट्रेवल्स इन 7 and 1/3 hours। ओके, तो आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों की जो स्पीड होती है, स्पीड की वैल्यू क्या होती है बच्चों? स्पीड की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? स्पीड इंटू क्या हो जाएगी बच्चों? टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, ये डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो आप पहले ये चेक करो कि इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों? स्पीड होगी इतनी, 45 and 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। और जो टाइम हो जाएगा वो है बच्चों 7 and 1/3 आवर। तो अब क्या करोगे? स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से। स्पीड कितनी है? 45 and 1/2 इंटू कितना कर दोगे? टाइम से। टाइम कितना बच्चा? 7 and 1/3। चलिए इसको सोल्व करके देख लेते हैं हम। सोल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आपके पास? इसको सोल्व करोगे जब 45 इंटू 2 90, 90 + 1 91, 91 हो जाएगा बच्चों। अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 7 3 जा होता है 21, 21 + 1 22, 22 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। अब कोई नंबर कट हो रहा है तो उसको कट कीजिए। जैसे ये मान लो 2 से 2 1 जा 2, 2 11 टाइम कट हो गया ये। देखो और तो कुछ कट हो ही नहीं रहा। तो 11 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को 11 91 से, तो क्या हो जाएगा? 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 9 जा 99 and 1 100। अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। मतलब इतना किलोमीटर वो क्या हो जाएगा बच्चों? कवर कर जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आता है आपको? देख लीजिए, 1001 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर 0, 3 3 जा 9, ऊपर से आएगा 1, फिर से 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर आने की वजह से 1001 का इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में। एंड क्वोशिएंट कितना आया? 333। रिमाइंडर है आपका 2। तो ये आपका इतना किलोमीटर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एग्जाम्पल फर्स्ट हमने किया है, इसका सेम आंसर देख लीजिए, ये आंसर दिया हुआ है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए नेक्स्ट पेज पर, एक्सरसाइज 2.3। देखिए 2.3 का हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए 5th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कहते हैं 1 बैग ऑफ सीमेंट, मतलब एक बैग जो सीमेंट का है बच्चों, 1 बैग ऑफ सीमेंट वेट्स, उसका जो वेट है वो कितना है? 15 and 2/3 kg। फिर लिखा हुआ है फाइंड द वेट ऑफ 22 and 4/7 सच बैग्स। इतने बैग्स में कितना वो आएगा वेट, वो आपको चेक करना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं साइड में। चलिए देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है वही। कहता है 1 बैग ऑफ सीमेंट, कि जो एक बैग है सीमेंट का उसमें 15 and 2/3 kg सीमेंट आती है। और टोटल बैग कितने हैं? 22 and 4/7 बैग्स। तो इसमें कितनी सीमेंट आएगी वो आपको चेक करना है। तो देख लीजिए सीमेंट कितना आएगा बच्चों? टोटल वेट ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा? 1 बैग में कितनी सीमेंट आती है बच्चों? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 15 and 2/3 kg को मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल बैग। टोटल बैग कितने? 22 and 4/7। अब इसको बच्चों आप कन्वर्ट कर लेंगे किस में? देख लीजिए
अब इसको कन्वर्ट कर दो सिंपल फ्रैक्शन में। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45 एंड 2 47 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू 7 154 154 प्लस 4 158 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। अब देखिए कोई नंबर कट हो रहा है तो उसको कट कर दीजिए, नहीं कट हो रहा तो छोड़ दीजिए। देख लीजिए कोई भी नंबर नहीं कट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन में मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का कुछ मल्टीप्लाई आ जाएगा, वो आप ऊपर लिख देना और 3 7 जगह आ जाएगा 21। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन था ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये करवा दिया आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई आपने करना है ऊपर वाला। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के बच्चों। नेक्स्ट ये आप देख पा रहे होंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको खुद से सोल्व करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। देखो जो फ्रैक्शन का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है बच्चों, इसको जान लेते हैं सबसे पहले। तो कोई मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन a/b है बच्चों, ठीक है। a/b कोई फ्रैक्शन है, तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको मतलब है पलट दो इस संख्या को, बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दो इसका। तो a/b का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो जो क्या हो जाएगा b/a। समझ आया कुछ, मतलब कि a/b है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों b/a हो जाएगा। मतलब पलट दिया, b को ऊपर ले आए आप और a को नीचे ले आए, तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए 2/3 का रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा ये 3/2। समझ आया बच्चों आपको, कर लेंगे आप इसको इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ आई होगी ये चीज़। चलिए नेक्स्ट कहते थे प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज इज ऑलवेज 1। अच्छा, तो देखिए क्या चीज़ कह रहा है और ये समझते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास कोई मान लो फ्रैक्शन है 5/7 और इसका आपने रेसिप्रोकल फाइंड किया है। रेसिप्रोकल फाइंड किया बच्चों, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा बच्चों, देख लीजिए। इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 7/5। 5/7 का जो रेसिप्रोकल हमने किया है वो कितना आ जाएगा 7/5। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 1। देख लीजिए 5/7 मल्टीप्लाई 7/5 से करोगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा आपका आंसर। मतलब कोई फ्रैक्शन को आप उसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 1। देख रहे हैं ना आप, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 1 हो जाएगा। समझ आया ये चीज़ आपको। अब देखिए बच्चों, ये 5/7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या कर दिया आपने 7/5। ओके स्टूडेंट्स, और जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से अगर समझ लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। इफ़ a/b इज़ ए फ्रैक्शन, a और b इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। ठीक है ना, इस बात को आप समझ गए होंगे। कहता है a/b इज ए फ्रैक्शन, देन b/a इज कॉल्ड ए रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज इट ऑलवेज 1। तो ये दोनों चीज़ आप कवर कर लेना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज चलने से पहले हमारी एक्सरसाइज कौन सी देख लीजिए 2.4। ओके स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 2.4 है इसका डिस्कशन हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जो चीज़ आपको करवाई है उसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू।